तो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यह वीडियो जो है सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस DSC पेपर 4B वाले स्टूडेंट के लिए है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। इसका PDF आप टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राज्य स्वायत्ता का अर्थ, ठीक है, और इसके पक्ष विपक्ष का तर्क बताना। ठीक है, आपको सबसे पहले परिचय यानी कि इसका अर्थ देखना है। देखो, राज्य स्वायत्ता का अर्थ, तो भारत का संविधान संघात्मक है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की होती है, और सारी शक्ति केंद्र और राज्य मध्य विभाजन किया जाता है, मतलब अलग अलग विभाजन कर दे। लेकिन संविधान द्वारा केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, जबकि राज्य सरकार को कम शक्ति प्रदान की गई। इन्हें लेकर केंद्र और राज्य की में शुरुआत में विवाद रहा था। तो राज्य स्वायत्ता का मतलब है कि राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप न होना चाहिए, और संविधान द्वारा प्रदान की गई विषयों पर राज्यों को अपनी सत्ता के प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि राज्य अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए कल्याण करने की दृष्टि से अपनी योजनाओं व विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक क्रियान्वित कर सके। अतः राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने का अधिकार स्वायत्ता होना चाहिए, और केंद्र के राज्यों पर नियंत्रण के साधन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, संविधान में केंद्र और राज्य का अलग अलग अधिकार का वर्णन किया गया, लेकिन संविधान ने केंद्र को कुछ ऐसी साधन सौंपा है जिसका प्रयोग करके वह राज्यों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। वे साधन निम्नलिखित है। पहला देखो, राज्यों के पास अपना संविधान नहीं होगा। तो भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान की व्याख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान की शक्ति केवल केंद्र के पास, राज्य के पास नहीं है। अनुच्छेद 3 के प्रस्ताव, इस अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी राज्य का नाम, सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने की शक्ति रखती, और इस परिवर्तन के लिए केंद्र को राज्यों को अनुमति की आवश्यकता नहीं होता है। आपातकालीन घोषणा, जब हमारे देश में आपातकालीन घोषणा होती है तो यह घोषणा करने के लिए केवल केंद्र सरकार के पास होती है, और उस राज्य शक्ति केंद्र सरकार के पास ही होती है, राज्य सरकार देखती रहती है। ठीक है, अन्य शक्तियाँ, इन सभी के अलावा केंद्र सरकार के पास अन्य शक्तियाँ भी होती है जो राज्य को प्राप्त नहीं है। स्वायत्ता के पक्ष और विपक्ष तर्क। देखो, स्वायत्ता के पक्ष, भारत के राज्यों में स्वायत्ता के मांग के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है। पहला, स्वायत्ता की मांग उचित है, यह राज्यों के स्वायत्ता के लिए, ना कि स्वतंत्रता के लिए, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है, फ्रीडम के लिए नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के सही प्रयोग नहीं करती है। आगे देखिए, राज्य सरकार की आय के साधन केंद्र सरकार की तुलना में काफ़ी कम है। केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने में राज्यों से पक्षपात करती है। स्वायत्ता प्राप्त होने पर राज्य सरकार विकास के लिए उत्तरदायी होगी। वैधानिक क्षेत्र में राज्यों की स्थिति केंद्र की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होती है। अखिल भारतीय सेवाओं पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। संविधान संशोधन में भी राज्यों का नामात्र की भूमिका होता है। राज्यों की सहमति के बिना सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण करना होता है। वास्तविक संघीय व्यवस्था स्थापना के लिए स्वायत्ता आवश्यक है। स्वायत्ता के विपक्ष तर्क, देखो निम्नलिखित है। संविधान की प्रवृत्ति का उल्लंघन होगा, और भारत में एक संविधान होना चाहिए। देश की एकता अखंडता के लिए राज्य स्वायत्ता उचित नहीं है। केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में कमजोर होगी, देश की सुरक्षा के लिए गंभीर होगी, व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती होगी। तो आगे ने मुख्यमंत्री तानाशाह हो सकता है। राज्य स्वायत्ता से क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिलेगी, इससे राष्ट्रीय हितों की अनदेखी होती है। देश की विदेशी नीति कमजोर होगी, राष्ट्रीय भाषा का विषय और अधिक जटिल होगा, राष्ट्रवाद की भावना कमजोर होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप लिख सकते हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।